चेयरमैन कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये पिछले 20 सालों से मेरठा की जनता तो जानती है, लेकिन हाईकोर्ट के भी समझ में आ गया कि मेरठा का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। हमें तो थोड़ा संशय था कि ये बीजेपी अब इस न्यायिक व्यवस्था को भी हाईजैक करने जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया इनके संबंध में नहीं आई है और सही न्याय देकर जनता द्वारा चुने व्यक्ति को ही चेयरमैन पद पर जो आदेश दिया, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं और बड़ा ही खुशी का पल है मेरठा की जनता के लिए। जब भी पार्टी, ये बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है, जो चाहता है मेरठा में चेयरमैन कांग्रेस का है, इसका निलंबन कर। बीजेपी की ये फितरत है, चुनी हुई सरकारों को गिराना, चुने हुए बोर्डों को बंद करना। ये ऐसा इसलिए कर रही है कि जनता से मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आज महंगाई, बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या के बारे में ध्यान नहीं करके बनी हुई सरकारों को गिराना, बने हुए बोर्डों को भी गिराना, संविधान 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 करते करते देश के गृह मंत्री क्या बोल गए, पूरी देश की जनता जानती है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कितनी अच्छी टिप्पणी कर दी राज्यसभा में, जिसकी पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। मैं आज के इस खुशी के मौके पर ज्यादा समय नहीं लेकर मेरे पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूरे सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और सभी पार्टी जनों से मेरा ये अनुरोध है कि इसी तरह हम सभी एकजुट रहे। ये बार बार इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा खड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जितने भी सभा कक्ष में मेरे कांग्रेस के सिपाही उपस्थित हैं, उन सबको मैं इस खुशी के पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अगर आपने जो से भाषण सुने हैं, मेरे दो शब्द इनसे अलग ही हैं। आप नेगेटिव मतलब क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं करते हैं। यह जो बीजेपी का हमेशा रवैया रहा है, उन्होंने अपना काम किया है, आप उस पर नाराज क्यों होते हैं? इनकी परिपाटी ऐसे काम कर दी। मैं तो आपको सच बताऊं कि मैंने विचार किया कि ये चेयरमैन गौतम जी चेयरमैन तो है ही, इनको पद भी क्या दूं। जब नेशनल मंडेला साहब जेल से बाहर दिख रहे तो उनको शांति पीढ़ी का मतलब सर्टिफिकेट दिया, तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा चेयरमैन से नाम से इनको पुकारे, इसमें भी मतलब मेरे को सोचना पड़ेगा। चेयरमैन साहब वो कहते हैं नहीं कि सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। ये बीजेपी वाले है ना, ये खुद ही अपनी शोभा करते हैं, इनसे शोभा नहीं होती है, शोभा काम से होती है। आज ये जो झंडा है इस राजस्थान के अंदर मतलब ऐसा झंडा नहीं है जैसा मतलब अपने चेयरमैन साहब ने फहराया। और मैं कहता हूँ वो झंडा ही आपको याद कर रहा है, वो जनता द्वारा आपको याद करता है। उनके आशीर्वाद से हमेशा मतलब सत्य की जीत होती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप काम करते जाओ, युवा टीम बुजुर्ग सब हम आपके साथ हैं, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को इतनी खुशी है कि आपने जब चेयरमैन बने उसमें भी मैं आपने साथ लिया होगा, लेकिन आज का जो मजा है, आज की जो महफिल है, वो हमेशा मतलब याद रहेगी। ये एक विशाल पैदा हुई है। राम राम साहब। इस पर्ची सरकार में इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि आपने बाल विवाह का फैसला। आप चिंता ना करें, ये जनता है, मेरठा की जनता आपके साथ है और कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ी इस पर्ची सरकार को तो हम सब मिलकर छठी का दूध याद दिला देंगे। रही बात इस भाजपा सरकार में, भजनलाल जी तो अपने मंदिर के दर्शन और खाना खाने में मस्त है, और इनके मंत्री महोदय केवल गाड़ी का डीजल चला दो, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। नागौर के मंत्री है। मैंने इन उपचुनाव के बाद में भी मंत्री महोदय को कहा था खुला कि आपके पास में नागौर के जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, एक नर्स का ट्रांसफर नहीं करवा सकते आप, ये तो आपकी औकात है। और रही बात विधायक की, तो विधायक तो लाइन में लगे हुए रहते हैं सुधांशु पंत के सामने, तो सीएम की हिम्मत ही नहीं है। ये
सरकार एक ऐसी सरकार है जो पर्ची से चलने वाली सरकार है। इस पर्ची सरकार से डरना नहीं है, इस पर्ची सरकार का मुकाबला करेंगे। और गौतम जी, आप तो पहले करवाते थे, उसी प्रकार डबल जोश से इस मेड़ता की आम जनता, दलित, किसान, नौजवान, हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर इस मेड़ता का विकास करवाते जाए। आपके साथ जनता और कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आप सब ने मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना जोश मेरे ख्याल से सबसे पहले बनते हैं तो भी इतना जोश नहीं रहता। और मेरे ख्याल से ये तो पर्ची से आए थे आपके चेयरमैन बनने हुए, वो तो शायद 12 दिन ही नहीं चल पाए। अग्निवीर से बड़ा खतरनाक है। और ये तो हकीकत में गौतम जी आपकी बात सही है, ये तो अपने आप में इतने उड़ रहे थे कि मैं चेयरमैन बन गया, मैं चेयरमैन गया। अरे चेयरमैन पर्ची से बने हो, जनता से नहीं बने। औकात है तो जनता के बीच में आओ, जनता के काम करो। आने वाले चुनाव आ रहे हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार गौतम जी कह रहे थे अभी, मेरे को ये लग रहा है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले जितने भी लोग हैं उनको जनता जवाब देती है और जनता हमेशा सही फैसला करती है। और आने वाले चुनाव में वापिस मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक समय था जब आपके कुछ परेशानियां आई होगी, मगर आज मेड़ता की 36 कौम आपको चाहती है, क्योंकि आपने उस संघर्ष को कायम रख के और ये एक संदेश दिया है मेड़ता की जनता को कि ऊर्जावान जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो मजबूती के साथ आज माननीय न्यायालय ने जो हमें राहत दी है, वो आज ये साबित हुआ है कि भाई ऊर्जावान जो हमारे गौतम जी टाक है वापिस पद ग्रहण किया। ये बहुत बड़ी बात है मेड़ता की जनता के लिए, क्योंकि मेड़ता का जो विकास है, आज चाहे विमला व्यास जी रहे थे, उस टाइम में विधायक था, उनको भी 2 बार निलंबित किया गया था। रुस्तम अली प्रिंस जी थे और गौतम जी टाक भी उस टाइम थे जब मैं विधायक था, इनको भी निलंबित किया था। रुस्तम जी को 2 बार निलंबित किया था। तो इसलिए निलंबन की बात नहीं है कोई, ये भारतीय जनता पार्टी का जब जब राज बना है, आज कांग्रेस का राज लंबे समय तक रहा है और हमने विकास की बात कही है, आपस में सब जाति धर्म के लोगों को जोड़ने की बात कही है, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इस मेड़ता की जनता के लिए विकास करने की बात की है। आज आप लंबी सड़कें, चौड़ी सड़कें बनी हुई है चारों तरफ, चाहे किसी भी रास्ते से आप आओगे। पहले लोग गुजरात से, जोधपुर से, नागौर से, अजमेर से आते थे, तो मैंने कभी एक बार एक गुजरात का कोई गाड़ी वाला मिला मुझे रास्ते में कि साहब ये कितनी की दूर है सड़क खराब। मैंने कहा आने वाले समय में ये सड़कें खराब नहीं मिलेगी। आज अभी आप कहीं से भी आते हो तो ये सड़कें ऐसे लगती है जैसे जयपुर की सड़कें हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। चेयरमैन साहब रुस्तम जी ने, उन्होंने मीरा द्वार बनाया और अच्छे अच्छे द्वार बनाए पूरे मेड़ता इस शहर में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भाई गौतम जी आपके बीच में वापस पद ग्रहण किया है, अच्छा चौमुखी विकास करेंगे। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं और उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं, एक आपस में आप हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर मजबूती के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसका मुकाबला करने की आप में शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिनिधि हैं बहुत ही मजबूत हैं, यहाँ के पार्षद बहुत मजबूत हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन पार्षदों ने अपनी मजबूती दिखाई। मैं सलीम साहब को भी कहेगा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके पास उनकी कुछ शारीरिक बीमारी के कारण उन्होंने ऐसी बात हो गई, मगर वो भी बहुत सुव्यवस्थित सुसंगठित है, वो भी बहुत अच्छे इस मेड़ता के लिए हैं। तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी मजबूत रहें। हम सब साथ हैं आपके और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इस आपके सहयोग नगर पालिका में कोई भी काम होगा, हम आपके लिए मजबूती के साथ कांग्रेस का संगठन मिलेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। और मेड़ता क्षेत्र में आज देखो आप अपना एक अच्छा संगठन है, रामकर्ण जी ने देखा है, जीवन भाई का चुनाव देखा है, और भी लोकसभा का चुनाव आया था, वहां कांग्रेस
2500 वोटों से आगे रही। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा राजसमंद में, वहां पर 70 हजार से वहां कांग्रेस हारी है। मगर मेड़ता की जनता ने 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस को 2500 वोटों से विजय दिलाई। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की एकता है, मजबूती है, और सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ के चलने की जो बात है वो कांग्रेस में है, और विकास की जो बात है वो कांग्रेस में है। तो मैं आज इस मौके पर आप लोग जो यहाँ आए हो उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग ऊर्जावान चेयरमैन को मजबूती दें और मेड़ता के चौमुखी विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।